क्या सुकुना कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है जेजे के यूनिवर्स के लिए? क्या उसे क्रिएट करना गेगे की एक गलती थी? इसी बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम सबको मालूम है कि सुकुना किस लेवल का जानवर है। उसने अब तक मांगा में इतने सोर्सर्स को किल किया है जितना कि कृष्णा ने मुझे पूरे बहुत टीएचएस में भी नहीं किया होगा। इवन मॉडर्न एरा के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजू को भी उसने किटकैट बना दिया। वैसे सुकुना की पावर्स का रीज़न उसका जुजुत्सु है या गेगे का उसका बेड में होना, ये आप कमेंट्स में बताना। इन्हीं सब रीजंस की वजह से हम जेजे के फैंस के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या सुकुना कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है जेजे के यूनिवर्स के लिए? क्या उसे हमारे सोर्सर्स कभी हरा ही नहीं पाएंगे? सो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट के बाद से ही सुकुना ने अपना खौफ बना के रखा हुआ है। बहुत सारे सोर्सेस ने ट्राई किया कि उसे हरा दें, बट कोई भी हरा नहीं पाया। हम सबको शिबुया इंसिडेंट के बाद से पता चल गया था कि सुकुना कितना ज़्यादा पावरफुल विलन है। एंड उसको जब उसकी ट्रू फॉर्म वाली बॉडी मिली जो कि हैयनियरा वाली थी, उसके बाद से तो उसे टच करना पाना भी बहुत मुश्किल था। उसके बाद एक ऐसा अटैक है जो बॉडी को नहीं स्पेस को काटता है। ये वही अटैक है जिसने गोजो सेंसे को बीच में से काट दिया। और अभी रिसेंट चैप्टर्स में तो हमें ये पता चला कि सुकुना तो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे कभी लड़ ही नहीं रहा था, वो तो सबके मज़े लेने लग रहा था। इन सब इन्फॉर्मेशन के बाद हमें ये तो पता चल ही जाता है कि सुकुना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई मीन बहुत ज़्यादा पावरफुल। बट मुझे अभी भी लगता है कि सुकुना जेजे के यूनिवर्स के हिसाब से कुछ ज़्यादा ओवर पावर्ड, या फिर ऐसा नहीं है कि उसने सारी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है कि एक सॉर्सरर जेजे के यूनिवर्स में कितना पावरफुल हो सकता है, या फिर गेगे ने अपने पति को कुछ ज़्यादा ही ब्रोकन बना दिया है। बट बहुत सारे जेजे के फैंस ही बोलेंगे कि गेगे ने सुकुना को जेजे के यूनिवर्स की लिमिट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बना दिया है। एंड उनका ये कहना सही भी है। सुकुना अभी डीमन मोड में है। उसने पहले गोजो को काटा, फिर हिकुरामा को मारा, और भी बहुत सारे सॉर्सर्स को मारा। इवन इतना इंजर्ड होने के बाद भी वो यूजी को ओवर पावर कर रहा है। एंड जब तक वो हमारा गोटा नहीं आया, ऑफ कोर्स गोटा आई मीन गोजो प्लस यूटा गोटा, अगर सुकुना चाहता तो वो जेजे के सारे कैरेक्टर्स को ऑलरेडी मार चुका था। पर सुकुना को एक गंदी आदत है, वो अपने ओपोनेंट्स को टॉय समझता है, वो उनके साथ मजा लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे अब तक सॉर्सर्स जिंदा हैं। सुकुना अपने ओपोनेंट्स को दुश्मन समझने की जगह अपना खिलौना समझता है। इसका एग्जाम्पल हमने हिगुरामा के साथ देखा था, जहाँ सुकुना ने हिगुरामा को डायरेक्टली नहीं मारा बट उससे मज़े लिए। उसकी वजह से हिगुरामा रिवर्स कस्ट टेक्निक एंड डोमेन एक्सपेंशन एंड डोमेन एम्पलीफिकेशन जैसी जेजेके की बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स भी सीख गया था। इस इन्फॉर्मेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जेजे के यूनिवर्स में जैसे जैसे लोग अपनी डेथ की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ही वो और ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं, यानी कि वो अवेकनिंग हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल गोजो वर्सेस तोजी की फाइट में था, जिसमें क्लियरली तोजी गोजो से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। बट जैसे ही गोजो मौत को छू के टक से वापस आया, वो अचानक से रिवर्स कस्ट टेक्निक सीख गया और उसने तोजी की बैंड बजा दी। वहाँ की योजी, योटा, मेगुमी, हिकुरामा, इन सब ने भी अपनी अवेकनिंग हिट करी जब ये ऑलमोस्ट मरने वाले थे एंड अपने से किसी ज़्यादा पावरफुल ओपोनेंट को फेस कर रहे थे। अगर अभी के टाइम की बात करें तो हाँ, सुकुना सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसन में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रहेगा जुजुत्सु काइसन में। हो सकता है उसे कोई और सॉर्सरर सरपास कर दे, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सॉर्सरर कोई और नहीं, अपना मेन कैरेक्टर जो कि साइड कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है, यूजी होगा। बट हाँ, एक चांसेस ये भी है कि उसे गोटा सरपास कर दे। सो हाँ, सुकुना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट देयर इज़ अ चांस कि हमारे सॉर्सरर्स उसे हरा सकते हैं एक साथ मिलके। एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स की अवेकनिंग भी हो रही है, एंड हाँ, उसमें गोटा का हाथ ज़रूर होगा। सो अमीगोस, ये वाली वीडियो इतनी ही थी, बट इसी तरह पीक कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये मेरे चैनल की सेकंड वीडियो थी, तो इस वीडियो पर लाइक गोल में लगाता हूँ 50 लाइक्स का करा दो यार प्लीज़।